नमस्कार दोस्तों, आप लोग को अपना परिवार बीके क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग का टॉपिक है बहुपद। अब ध्यान दीजिएगा, बहुपद में होता क्या है। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि रैखिक बहुपद कौन है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है और किसे कैसे लिखा जाता है। जो हम लोग का रैखिक बहुपद होता है वह, ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद, जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, उसका जो रूप होता है वह ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, उसका जो रूप होता है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। वैसे ही हम लोग त्रिघात बहुपद का बात करेंगे तो उसका रूप ए एक्स यहाँ 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो एक छिपा है। यहाँ पर x के पावर 2 है, ये हो गया द्विघात। जब कुछ एक है तो जब यहाँ कुछ नहीं तो एक है तो क्या हो जाएगा, रैखिक। रैखिक बहुपद का अन्य नाम एक घाती बहुपद है, एक घाती बहुपद। अब द्विघात, यहाँ 2 है तो द्विघात हो गया। त्रिघात ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू हम 0 लिख लिए। ये हमारा त्रिघाती बहुपद का रूप है। अब मेन मुद्दा हम लोग का है कि इसमें कैसे पहचानेंगे। इसमें सबसे अधिक कितना घात है, 3 है। जब सबसे अधिक यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 1 भी है, तो यहाँ 3 है तो ये हमारा त्रिघाती हो जाएगा। यहाँ 2 है तो द्विघाती हो जाएगा। इसमें सबसे अधिक 1 है तो एक घाती हो जाएगा। ऐसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स के पावर 2 प्लस 4x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 7x3 प्लस 140 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पूछा जाएगा कि यह कितने घात का बहुपद है, तो हम इसमें जोड़ेंगे कि घात, सबसे अधिक घात है कितना। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। जब सबसे अधिक 3 है तो यह त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा, त्रिघाती बहुपद। अब हम लोग पहचानेंगे कि घात क्या कहलाता है और गुणांक क्या कहलाता है। देखिए, जो मान लीजिए यहाँ पर एक हम क्वेश्चन दिए 5x के पावर 4, ये जो पावर है, जो इसका मथवा पे है, जो इसके सर पर ताज बन के खड़ा है, वही उसका पावर है। जैसे मान लीजिए कि हम रोड पे जब जाते हैं तो यदि हमारे सर पर यदि हेलमेट है तो थोड़ा गाड़ी हम स्पीड में चला लेते हैं, क्योंकि उधर सामने से आने वाले धूलकण या जो भी कीड़ा पतंग है वो हमारे आंख से आकर टकराते नहीं है, तो हम लोग एकदम निफिकिरा अपने बाइक चलाते हैं। तो हम लोग का जो स्पीड होता है वह थोड़ा तेज होता है। तो ये हमारा पावर हो गया। क्या हो गया, पावर। जो राजा होते थे, राजा अपने सर पर क्या बोलते हैं, वो रखते थे, तो ताज रखते थे, तो उनका क्या हो गया, पावर हो गया। उससे वो पहचान जाते थे कि हाँ हम राजा हैं। तो जो ऊपर होता है वही हाँ पावर होता है, उसी को हिंदी में घात बोलते हैं। इसका घात कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए एक्स में कितना से गुणा हुआ है, गुणा, हम एक्स में कितना से गुणा किए हैं, एक्स में कितना से गुणा किए हैं, तो 5 से। जब x में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो ये गुणा, तो गुणा से हो जाएगा गुणांक, गुणांक। तो इसका गुणांक कितना है, हमारा 5 है। कितना है, 5। अब ध्यान दीजिए, इधर आप लोग को अब घात और गुणांक में अंतर समझ में आ गया। एग्जाम में हमारा बहुत बार पूछता है कि इसका घात कितना है, या गुणांक कितना है, इसे गुणांक कितना है, ये कितने घात का बहुपद है, या कितने घात का बहुपद नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन रहता है। तो अब आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए इधर, अब हम लोग इस बहुपद, द्विघाती जो बहुपद है और रैखिक बहुपद है, इसका हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन दिए हैं जो अपन ध्यान देंगे, ये कितने घात का बहुपद है। तो ये हमारा जो घात यहाँ सबसे अधिक दिख रहा है और 2 दिख रहा है। जब 2 दिख रहा है तो ये हमारा द्विघाती बहुपद, क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। तो अब इस द्विघाती बहुपद का हम लोग शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्यक। अब शून्यक ज्ञात किया जाए, कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिएगा।
पहले ध्यान दीजिए, इसे रूप भी देख लीजिए। इसे रूप जो है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप में है कि नहीं है? देखिए तो ए की जगह पे यहाँ पर 1 है, गुणांक कितना है? किसी भी अंक में एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब कि इसके पहले 1 है। 1 में गुणा कीजिएगा, एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर ही होगा। इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका यहाँ पर 1 मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान 7 है और c का मान कितना है? 10 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग शून्य ज्ञात कर रहे हैं। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। हम लोग गुणनखंड विधि से हम लोग इसका शून्य ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात किया जाता है, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन क्या है उतार ले रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग का है इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या है? एक्स स्क्वायर, अंत में क्या है? 10, बीच में मत देखिए। एक्स स्क्वायर और 10, एक्स स्क्वायर और 10, ये दोनों को गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर। अब इस 10 का आप गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम गुणनखंड निकालने के सिखाए थे कि 10 को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए 2 से 5 से, फिर 2 से भाग दिए तो 5 में कटा, ये 5 हमारा 1 मत में कट जाएगा। अब हमारा 1 आ गया तो अब इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि 10 को हम लोग 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब यहां पर x को है 2 है, तो 1x इसको दे दिए और 1x इसको दे दिए। अब मेरे पास 2x और 5x हो गया। जो 10x स्क्वायर था इसको हम लोग 2x और 5x लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2x और 5x को इस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है कि जो बीच वाला है अंक वो आ जाए। ये 2x और 5x को क्या कीजिए, घटा दीजिएगा। केवल जोड़ना और घटाना होता है, केवल जोड़ना है नहीं तो घटाना है। ये दोनों में से कोई एक करना है कि तो जोड़िए नहीं तो घटाइए। तो 2x और 5x को कैसे व्यवस्थित कीजिएगा कि हमारा 7x आ जाए। तो जब 2x में 5x को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 7x। इसका मतलब कि x स्क्वायर, इस 7x को हम 2x प्लस 5x, ये 2x और प्लस 5x कर दिए, प्लस कितना? 10 इजिकल टू 0। ये आप लोगों को समझ में आ गया है? जैसे इसको हम खत्म कर दे रहे हैं। अब देखिए यहां एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणे x और 2x का मतलब कि 2 गुणे x, दोनों में x कॉमन है। एक्स स्क्वायर को हम x गुणे x लिखेंगे और 2x को हम 2 गुणे x लिखेंगे। ये दोनों में x कॉमन है। जब दोनों घर में x कॉमन है तो आप मान लीजिए कि आपको नाश्ता देना है, आप को कोई गिफ्ट देना है, तो ऐसे थोड़ा है कि इस x को एक बार दे दिए तो फिर अगला बार फिर x अगला रूम में मिले तो उसको भी दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। तो ये x को आप क्या कीजिए, मान लीजिए, ध्यान समझिए, हम और मेरा भाई दोनों आदमी आपके घर खाना खाने गए। अब खाना खाने गए, आप मुझे खिला दिए, मेरे भाई को भी खिला दिए। अब क्या हुआ कि हम चले गए और मेरा भाई का दोस्त आ गया और दोस्त यहीं पर ठहर गया मेरे भाई के साथ। अब ठहर गया मेरे भाई के साथ तो क्या आप फिर उसे बोलिएगा कि ये काम कीजिए, खाना खा लीजिए, तो खाना तो बोलिएगा, आप तो बोलिएगा, क्या वो फिर से खाना खाएगा? नहीं खाएगा। इसका मतलब कि वो एक बार खाना खा लिया है, अब उसको आपको खाना की व्यवस्था नहीं करना है, आपको 1 2 3 लोग का ही खाना व्यवस्था करना है। यानी ये जो लड़का है, ये दो लड़का है कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लीजिए। जब बाहर निकाल लिए तो इसमें क्या बच गया? x, तो x लिख दिए, प्लस का चिन्ह है प्लस लिख दिए, क्या बचा है इधर? 2। अब हम लोग का इतना का काम हो गया, हम इतना पे आ रहे हैं, यहां चिन्ह क्या है? प्लस। अब देखिए ऐसे ही देखिए, इसमें देखिए 5x को हम लिख सकते हैं 5 गुणे x, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 2। दोनों में फिर से 5 कॉमन है। जब 5 कॉमन है वही काम कर लेंगे, 5 को बाहर निकाल लिए, x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए, हाँ तो यहां पर x है
बाहर बाहर जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाहर जो भी चीज है उसको एक जगह बुला लीजिए कि हाँ बाहर के लोग इधर आ जाओ। तो बाहर के लोग में क्या क्या है, बाहर में अरे x है और प्लस है +5, बाहर के लोग को बुला लिए हम, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए अंदर अंदर कौन था, तो अंदर तो कन्या है, भाभी है, इसको भी भाभी को भी रूम में ही कन्या है भाई, कन्या है तो इनको कन्या ही रखेंगे। तो इसको x प्लस 2 कन्या को हम अंदर ही रख दिए, इजिकल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा x प्लस 5 इजिकल टू, ये 0 है, 0 को यहां रख देंगे, अब ऐसे कर देंगे। अब x प्लस 2 इजिकल टू 0 है, x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये +5 है, जब 0 को उधर जाएगा तो 0 - 5 हो जाएगा। अब x 0 में से 5 रहेंगे तो क्या बचेगा, -5 बचेगा, क्या बचेगा, -5। यही हमारा एक आंसर हो गया। अब यहां देख रहे हैं x बराबर 0 या प्लस में है तो यह हो जाएगा माइनस में, तो x का मान कितना हो गया, -2, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग का x का कितना माना है, एक आया है -5 और ये क्या है -2, यही हम लोग का शून्यक हो गया आंसर। इसमें किसी को दिक्कत। अब देखिए एक हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, इस ये बन गया। अब इसी के तरफ आप लोग एक क्वेश्चन बना के लाइएगा जो हम दे रहे हैं आप लोग को, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। इसको आप लोग घर से बना के लाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा हम इसको कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि b का मान देता ही नहीं है, b का मान नहीं देता है। ऐसा मान लीजिए 5x² + 40 इक्वल टू 0 का शून्यक ज्ञात करें, ऐसे दे देता है। अब देखिए इसमें हम लोग का जो रूप था वह ax² + bx + c इक्वल टू 0 था। कितना था, ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब देखो ax यहां है, यहां दिखाई दे रहा है, bx कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, c यहां पर है। इसका मतलब अब कह रहा है कि इसका हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, 5x² को यहीं रखेंगे, 40 इधर प्लस में है, उधर भेजने -40 में, x² को यहीं रखेंगे, -40 को यहीं रखेंगे, ये 5 गुणा में है, इधर आकर भागा में हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40 -8। अब ध्यान दीजिएगा x को हम लोग यहीं रखें, -8 को यहीं रखें। अब यहां 2 जो है ये जाएगा उधर, तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी x बराबर 1 प्लस है तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा -8, और ये क्या हो जाएगा, +8, किस में, रूट में। यही हम लोग क्या हो गया, शून्यक हो गया। किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा ही एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हम एक घाती बहुपद बात कर रहे हैं, एक घाती बहुपद हम दे दिए 5x² + 5x², 5x तो हो जाएगा, x² करेंगे तो हो जाएगा द्विघाती। हम कर रहे हैं एक घाती की बात, एक घाती मतलब होता है रैखिक। 5x + 14 इक्वल टू 0 का शून्य ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, 5x बराबर ये 14 प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, x इक्वल टू -14, ये गुणा में है, एक हो जाएगा भागा में, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग एक घाती बहुपद को कैसे लिखते हैं, द्विघाती को कैसे लिखते हैं, त्रिघाती को कैसे लिखते हैं, रैखिक किसे कहते हैं, एक घाती बहुपद कैसे बनाया जाता है, द्विघाती बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। तो अब ध्यान दीजिएगा इधर,
तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन बना लेते हैं जो अलग आता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं हम 4a² प्लस 8a। अभी हम लोग देख रहे थे उसमें b का मान नहीं था, जैसे मान लीजिए 4x लिख रहे हैं, एक जगह हम x लिख रहे हैं, आप लोग समझने में आसान हो जाएगा 4x। अब देख रहे हैं, अभी हम लोग देखे कि उसमें a का मान दिया था, b का मान नहीं दिया था, c का मान दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान नहीं दिया है, और कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए क्या करते हैं इसमें, पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, दोनों में कॉमन क्या है, 4x² में और 8x में कॉमन क्या है, ये 4 हो गया। x² को हम लोग x गुणे x लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 4 गुणे 2 और x को गुणे x। अब इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो लिखिए यहाँ पर, इसमें भी x है और इसमें भी x है, हम इसमें लिखिए कॉमन ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2 को x है, एगो x कॉमन है तो एगो x बच गया, प्लस यहाँ 4x में 4x इसमें से कॉमन निकाल लिए, यानी x को कॉमन निकाल लिए, 8 में से 4 कॉमन निकाल लिए तो बचा 2 इजिकल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4x इजिकल टू एगो हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा, बाहर से बाहर 4x बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब देखिए x यहाँ पर रख दिए, यह 4 किसमें है, गुणा में है, तो यहाँ हो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब ये देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 0, ये 2 किसमें है, प्लस बिठा किसमें हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। अब हम लोग का x का 2 मान आया, एक 0 आया और एक -2 आया, तो अब बताइए आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आशा कर रहे हैं कि आज आप लोग को जो गुणनखंड विधि से जो शून्य ज्ञात करने के लिए आता है बहुपद का, वो आप लोग को निकालने में अब कभी भी दिक्कत नहीं होगा, और न ही आप लोग को एक घाती बहुपद पहचानने में दिक्कत होगा, न द्विघाती, न त्रिघाती, न रैखिक। तो आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।